ये देखिए, ये जो तीन वीडियो आप देख लें, मैं कमेंट्री करता हूं इसके अंदर कि ये देखें, न्यूक्लियस में ये डीएनए पड़ा हुआ है। ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। इसका एक पोर्शन जीन है जो हमने बात की। अभी हम क्रोमोसोम्स पे नहीं पहुंचे, वो बाद में देखते हैं। तो ये जो जीन है एक पोर्शन है सिर्फ एक क्रोमोसोम्स का, और जब उसने प्रोटीन सिंथेसाइज होता है तो ये बाकायदा खुल जाता है, चेन जैसे जिप खोलती है ना, और उसके बाद जो है ना इस डीएनए की रेप्लिकेशन एक कॉम्प्लीमेंट्री जिसे ना उसका एक पूरा बनता है, और इसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इस डीएनए की कॉपी जब बनती है तो उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी चेंजेस आती है कि वो जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये आरएनए कहलाता है, राइबोऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और फिर ये आरएनए बाहर जाता है। नाउ हियर वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि ये जो डीएनए से आरएनए बनता है, इसे क्या कहते हैं हम, इसका क्या नाम है इस प्रोसेस का? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है कि डीएनए से जो कोड है उससे जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो ये जो है बाहर जाता है। अब इसको देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। ये बाहर निकला यहाँ से न्यूक्लियर पोर में से, साइटोप्लाज्म में आ गया। असल में मुसीबत ये कि ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं, देखते नहीं है, दे आर सो माइन्यूट, हमें आइडिया ही नहीं हो पाता। ये आके इधर राइबोसोम में आ गया। इसके जो पोर्शंस हैं उन्हें हम कोडोन कहते हैं। ये आप देखिए कि क्या होता है, ये ट्रांसफर आरएनए जो इसके साथ लगा है, ये एक उसका अमाइनो एसिड लेके आया, दूसरा उसके अमाइनो एसिड लेके आया, इसको जोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो मैसेंजर आरएनए है, इससे जो है ना ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के ये पेप्टाइड चेन बना रहे हैं, प्रोटीन चेन बना रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसे क्या कहेंगे हम? ट्रांसलेशन। मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ये प्रोटीन बन रहा है, मैसेंजर आरएनए को रीड कर रहा है राइबोसोमल आरएनए, और ताकि ट्रांसफर आरएनए अमाइनो एसिड्स अकॉर्डिंगली लेके आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। तो इनिशियली क्या हो रहा है, देयर इज reading of message in the DNA in the form of messenger RNA, which goes into the cytoplasm, and then it is translated in the form of production of protein. तो ये अब आते हैं हम, ये देखें बॉडी में क्या हो रहा है दूसरे सेल्स के अंदर जो डिवीजन है। अब क्रोमोसोम्स पे आइए। ये बॉडी का नॉर्मल सेल है। क्या हुआ कि जब इसने डिवाइड होना है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर दिया। ये ना रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है। ये जो डबल हुआ है ये 46 नहीं है, ये 96 क्रोमोसोम है। बेसिकली ये रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है ये। ठीक है, डुप्लीकेटेड है ये। अब क्या हुआ कि ये जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है ये एक लाइन में आ जाएंगे सेंटर में। इनके जो फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, उसको गोली मारें आप। इसको समझें बात को कि माइटोसिस में क्या हो रहा है कि सारे के सारे क्रोमोसोम एक लाइन में आ रहे हैं। आधे इधर चले जाएंगे, आधे इधर चले जाएंगे, तो इस सेल में भी 46 हो जाएंगे, इस सेल में भी 46 हो जाएंगे। तो नॉर्मल सेल में जो डिवीजन होगी उसके अंदर इनकी चूंकि रेप्लिकेशन हुई भी है, वो आधे इधर हो गए, आधे इधर हो गए, तो हर सेल में अगेन 46 क्रोमोसोम होंगे, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस। दिस इज अ पिक्चर और अ वीडियो व्हिच डिपिक्ट्स हाउ माइटोसिस अकर्स। और फिर उसके बाद सेल की ये डिवीजन हो जाती है और दो सेल बन जाते हैं, एक सेल के दो सेल बन जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसे माइटोसिस कहते हैं। इसके अंदर हर सेल के अंदर उतने ही क्रोमोसोम आए जितने के थे। तो दिस इज माइटोसिस। नाउ लेट अस सी कि माइटोसिस में हुआ क्या कि ये जो सेल्स थे डुप्लीकेटेड, ये लाइन में आए, इस तरह एक लाइन में आ गए।
और आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, ये आधे ये लाइन में आए, आधे इधर आधे इधर, तो जो डॉटर सेल्स थे उन सब में 46 क्रोमोसोम। अब लेट अस सी जो गोनेड्स में मायोसिस हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है। ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात थी ना, वो यही थी कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले 23 पेयर्स बनेंगे। ये 46 के 46 नहीं है, ये पहले पेयर्स बनेंगे कि जो कि 23 फादर से और 23 मदर से पहले पेयर्स की शक्ल में एक लाइन में आएंगे। ये नीला माँ की तरफ से या ये लाल जो ना बाप की तरफ से, ये पहले एक इकट्ठे होंगे, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। ठीक है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक और जो एडवांटेज है कि ये थोड़ा सा आपस में डिवीजन से पहले ही अपना आपस का जो ना मटेरियल रैंडमली एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, जिससे आप ये ट्रांसलोकेशन हो रही है, जेनेटिक ट्रांसलोकेशन इनिशियली। ये बाद में आपको बात समझ में आएगी कि इसका क्या फायदा है, लेकिन आप इसे देख लें, देन यू विल इंटरप्रेट इट। पहले ये जो है ना जो पेयर्स थे वो एक लाइन में आए, पहले पेयर्स अलग हो गए, ठीक है, तो 23 इधर चले गए, 23 इधर चले गए, लेकिन ये डुप्लीकेटेड है, पहली डिवीजन में ये हुआ 23 इधर 23 इधर, ठीक है, कुछ पता नहीं इधर मदर के चले गए, कोई फादर के, ये नहीं पता कि हमें कौन से रैंडमली चले गए। उसके बाद अगली डिवीजन में बिल्कुल माइटोसिस की तरह ये सारे के सारे लाइन में आए, क्योंकि ये 23 रिड्यूस्ड है अभी, तो ये फिर माइटोसिस की तरह लाइन में आए और इनके एक सेल के 4 सेल बन गए और हर एक में 23 क्रोमेटिड्स हैं। ये माइटोसिस में हो रहा है एज ए रिजल्ट ऑफ रिडक्शन डिवीजन। वन सेल इज प्रोड्यूसिंग 4 cells, each cell contains 23 chromosomes, which is occurring in meiosis, and that is why it is known as reduction division. Now this concept has to be revisited to understand genetics. इसमें पहले क्या हुआ कि ये पेयर्स की शक्ल में आए, ये देखें पेयर्स हैं, होमोलॉगस पेयर्स हैं, पेयर्स पहले अलग हुए, ये इधर से डिवीजन हुए, फिर उन पेयर्स की जब लाइन में आए तो आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए। होमोलॉगस ये जो माँ और बाप की तरफ से इकट्ठे हैं। होमोजाइगस अगर उनपे एक जैसे जीन्स हैं, हेटेरोजाइगस उनपे अगर मुख्तलिफ जीन्स हैं। दिस इज द डेफिनेशन। नाउ द फोर्थ थिंग इज हेमीजाइगस। व्हाट इज दैट? जी अमीना, इसके क्या मायने? यहाँ पे मैं आपको मेरी उंगलियों की तरफ देखें, ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, होमोलॉगस हैं, जो एक माँ से आया हुआ है, एक बाप से आया हुआ है। इन पे ये जो नाखून है, ये जीन्स एक जैसे हैं, तो ये जीन्स है। अगर फॉर एग्जांपल नाखून अगर ये एक जैसे हैं तो ये होमोजाइगस है, लेकिन अगर एक पे मुख्तलिफ जीन है, दूसरे पे दूसरा है, तो ये हेटेरोजाइगस है। व्हाट अबाउट हेमीजाइगस? जी कोई एनीवन? मदिया, व्हाट इज योर आइडिया? सुमीत जी। सर हेमीजाइगस में वो वाई क्रोमोसोम जो होता है, जो जिसका एक ही पार्ट होता है बस। नहीं, यू आर राइट। देखो वही वाली बात है कि आपको पता है थोड़ा सा, लेकिन यू आर कंफ्यूज। जो मेल है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और दूसरा वाई क्रोमोसोम है, ये छोटा सा क्रोमोसोम। सारी इंफॉर्मेशन एक्स क्रोमोसोम्स पे है। वाई क्रोमोसोम पे सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि टेस्टिस डेवलप होगा, ये टेस्टोस्टेरोन आएगी, ठीक है, जिससे मेल डिटर्मिनेशन होगी। नाउ तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स क्रोमोसोम पे है, वाई पे तो कुछ है ही नहीं, अगर मेल में, तो वो हेमीजाइगस होगा, क्योंकि उसके सिर्फ एक पर ही है ना। अगर फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम्स पे दोनों पे एक जैसी इंफॉर्मेशन होगी तो वो होमोजाइगस होंगे। दोनों पे अगर डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी तो वो हेटेरोजाइगस होंगे। लेकिन मेल में अगर एक इंफॉर्मेशन एक एक्स क्रोमोसोम पे है तो वो हेमीजाइगस कहलाएगी। तो दैट इज द डिफरेंस कि मेल जो है उसमें चूंकि एक पर ही मौजूद है तो वो हेमीजाइगस। फीमेल में क्या होता है कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें से एक डोरमेंट हो जाता है, जिसे आप कहते हैं लायोनाइजेशन, ठीक है, जो बार बाडी बन जाती है, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम काफी होता है। अब ये बात भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ आनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको मोज़ाइकिज्म की बात पता चलेगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, सो नाउ अगेन हम फिर उसी पे आ जाते हैं कि 3 होती है, न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं।
अब इसकी इंटरप्रिटेशन पे जाते हैं। क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, ये सारे आपको कॉन्सेप्ट हो गए। बेसिस, न्यूक्लियोटाइड्स, प्यूरिन्स, उनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स है, वो बहुत डिटेल्स में उसकी हमें कोई खास जरूरत नहीं है। वी शुड नो द मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, कि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है, जो मुख्तलिफ अमाइनो एसिड्स ट्रांसफर लाने लेकर आते हैं और वो एक लाइन में पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। बाद में फिर उसमें फर्दर चेंजेस आती हैं।